अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली खैरियत से होंगे। जी, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा हम जो है वो ओवरव्यू ले लेते हैं। कि हमने सबसे पहले बेसिक चीज़ें देखी थी, कुछ टूल्स के बारे में देखा था, जिसमें हमने सिलेक्शन टूल को देखा, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखा, शॉर्टकट कीज भी पढ़ी, शिफ्ट का इस्तेमाल देखा, पेन टूल की हमने बेसिक चीज़ों को देखा। ठीक है। और चीज़ों को, फाइल को सेव किस तरह करना है, एक्सपोर्ट किस तरह करना है, इन पर हमने डिटेल में बात की। तमाम जो हमारी शेप के टूल्स हैं हमने उनको देखा। फिर हमने पेन टूल के साथ ये देखा कि चीज़ों को ज्वाइन किस तरह करते हैं। ठीक है। और उसके बाद कुछ और चीज़ें भी हमने डिस्कस करनी थी, लेकिन ये कि हमारे पास टाइम नहीं था, तो उसको हम आज देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले समझ लें कि एक तो आपका पहला असाइनमेंट ये था कि आपने वो जो हनी कॉम्ब वाला एक असाइनमेंट मैंने दिया था वो आपने बनाना है। सेकंड असाइनमेंट ये है कि आपने उसके अंदर कुछ टास्क होंगे ना। लाइक सबसे पहले ज्वाइनिंग का टास्क होगा। ज्वाइनिंग का टास्क आप किस तरह क्रिएट करेंगे? आप अपना फिल नन करेंगे, पेन टूल लेंगे और स्ट्रोक में ब्लैक कलर रखेंगे। ठीक है। यहाँ से आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये 45 डिग्री पर आपकी लाइन मूव होगी। ठीक है। यहाँ से आप इसको प्रेस कर लें, शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। ऑल्ट दबा के हम इसकी कॉपी ले रहे हैं। ठीक है। और इसकी क्या करना था, हमने ट्रांसफॉर्म के अंदर अंदर आके इसको हमने रिफ्लेक्ट कर देना है। ठीक है। रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर आप इसको खुद करीब लाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं आएगा, लिहाजा आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर। ठीक है। अब ये वैसे देखें, इत्तेफाक देखें कितना करीब आ गया वरना ये आता नहीं है इस तरह, बिल्कुल फिक्स बैठ गया। तो इत्तेफाक हो जाता है कभी कभार। तो आप इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इनको डायरेक्ट मर्ज करेंगे तो ये मर्ज नहीं होंगे, बल्कि आपको सबसे पहले एवरेज पर जाके उसको ओके करना पड़ेगा। लेकिन देख रहे हैं कि ये गायब हो गया, पिछली बार नहीं हुआ था। ठीक है। तो ये आई थिंक कोई ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ठीक है। तो हम इसको जो है ज्वाइन किस तरह करेंगे, अब देखें ये प्रॉब्लम कर रहा है। मैं इसको एक बार और चेक करते हैं। ठीक है। तो कभी कभार ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी आते हैं, आपके साथ भी आ जाएंगे। तो आपने इसको जो है वो रिफ्लेक्ट, सॉरी हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर आएंगे हम और यहाँ से हम इसको रिफ्लेक्ट करके ओके कर देंगे। मैं शिफ्ट प्रेस करके पीछे आ रहा हूँ। आई थिंक हमारी शेप खराब बनी है। ठीक है। हमारी शेप जो है वो, का साइज ही खराब हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से दोबारा पेन टूल ले रहा हूँ। ठीक है। और अच्छा, आप ये काम भी कर सकते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ भी आएंगी। आप ये कर सकते हैं कि एक लाइन ले लें। ठीक है ना, गाइड आपकी मदद करेगी। आप यहाँ पर निशान लगा लें। शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पर लगाया और फिर शिफ्ट प्रेस कर मैं इसी गाइड पे आके निशान लगा रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये है कि ऑफुली कि हमारी जो, सॉरी, यहाँ पर मैं इसको वापस ला रहा हूँ। आई थिंक ये हैंग हो गया। अगेन हम बनाते हैं। तो यहाँ से मैं पेन टूल ले रहा हूँ। अच्छा, पेन टूल लेने के बाद यहाँ से आप ब्लैक कलर ले लें। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग की है और दोबारा हम इसको यहाँ पर ला रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। लाइक हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है। पेज पिछली बार वो गायब हो गया था, दैट्स वाई हम और दबा के उसकी कॉपी ले रहे हैं। शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है और ट्रांसफॉर्म पर आके हम इसे रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है। अब ये एग्जैक्ट आ गया भाई, हो गया। आई थिंक ये प्रॉब्लम अब नहीं करेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ मैं, दोनों एंकर पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट किया है। राइट क्लिक करके एवरेज और यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है। अगर वो ऊपर और टॉप और बॉटम के पॉइंट्स सही नहीं होंगे तो ये सही तरीके से ज्वाइन नहीं होगा। अब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप एवरेज पे क्लिक क्लिक करेंगे, बहुत को ज्वाइन करीब कर लेंगे और फिर आप ज्वाइन कर लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास ये एक एलिमेंट बन गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं इसके अंदर कलर कर सकता हूँ। ठीक है। फिल मेरा कुछ भी हो सकता है। तो यूं समझ लें कि जो आपके टास्क होंगे उनमें ये आपका पहला टास्क आ गया। अच्छा, आज हमने जो स्टार्ट करना है वो दोबारा स्ट्रोक को देखना है, कॉर्नर्स को देखना है, कैप्स को देखना है। उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं। ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके मैंने उसको ड्रॉ कर लिया। गाइड्स को अभी हम हटा देते हैं। ठीक है। साइड पे लेके जाएंगे वो खुद ब खुद रिमूव हो जाती हैं, लेकिन मेरा टूल बार है, दैट्स वाई कि ये प्रॉब्लम करेगी। तो मैं इसको यहाँ से हाइड गाइड कर देता हूँ। ठीक है। अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें स्क्वायर लेना था, शिफ्ट प्रेस करके हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है। ये प्रॉब्लम कर रही है। वाइट कलर आपका जब भी होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। मैंने वाइट जितनी भी कलर की चीज़ें थी उनको डिलीट कर दिया। ठीक है। अब हमारी चीज़ जो है वो सही से ड्रॉ होगी। ठीक है। ड्रॉ करने के बाद अब ये हमारा एक मेन ऑब्जेक्ट है, लिहाजा मैं उसको बाहर रख रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ऑब्जेक्ट को ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी, या यहाँ पर ले आते हैं, सबसे पहले हम इसकी 3 कॉपीज ले लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी ली, और बल्कि अब मेरे को कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो वो चीज़ मेरे पास जो है वो नमूदार हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर सेंटर में ला रहा हूँ। अब हमने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है सबसे पहले स्ट्रोक को। ठीक है, स्ट्रोक को पढ़ना है। अब स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक मैंने आपको बता दिया, बॉक्स के कॉर्नर पे जो चीज़ आपको नजर आ रही होती है, एक बॉर्डर टाइप का होता है जिसको आप कैनवा वगैरह में बॉर्डर कह रहे थे, वो यहाँ पर स्ट्रोक कहला रहा होता है। ठीक है, अब स्ट्रोक के लिए आपको सबसे पहले, मिसाल के तौर पर मैंने बॉक्स पर क्लिक किया, आपको यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन मिल रहा है, आप सिंपल इज दैट इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद आपके ऐसे पैनल खुल जाएगा। सबसे पहले आपने बॉक्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्ट्रोक पर क्लिक कर देना है। अब ये क्यों नजर नहीं आ रहे ऑप्शन मेरे को, मैं यही सोच रहा था, उसकी वजह ये कि आपका स्ट्रोक नन हुआ हुआ है। ठीक है, आप स्ट्रोक पर आ जाएंगे और यहाँ से आप इसको ब्लैक कलर दे दें। ठीक है, मैंने ब्लैक कलर दे दिया, स्ट्रोक का साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, मैं 5 pt कर रहा हूँ, 5 पॉइंट्स। ठीक है, या हम इसको 10 पॉइंट्स कर लेते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट्स करने के बाद मैं इसके कलर को ब्लैक रख लेता हूँ। ठीक है, अब आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होगा, मैं इन दोनों को मजीद सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर लाकर हम अगेन इसकी कॉपी ले रहे हैं, और फिर हम कंट्रोल डी प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये ओरिजिनल हालत पर है। ठीक है, हम यहाँ पर स्ट्रोक का पैनल खोल लेते हैं। अच्छा, ये पैनल तो आपके पास यहाँ से खुल गया, लेकिन आप इसको वैसे भी ला सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि मिसाल के तौर पे एक तरीका तो ये है कि आप प्रॉपर्टी बार से खोलेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा, लेकिन ये आप इसको यहीं से यूज़ कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा बार हो जिसको मैं कहीं भी रख लूँ। ठीक है, तो आप जाएंगे विंडो के अंदर, विंडो के बाद आपके पास यहाँ पर जो है वो स्ट्रोक का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको देखता हूँ, मेरे पास स्ट्रोक आ जाएगा। ये देखें, स्ट्रोक आ गया, मैंने स्ट्रोक पर क्लिक किया तो मेरे पास ये पैनल जो है वो आ गया है। ठीक है, मैं इसको उठा के कहीं भी रख सकता हूँ, अभी मेरे पास तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ वेट का ऑप्शन आ रहा है जो यहाँ पर था। ठीक है, अब देखें, यहाँ ये स्ट्रोक कह रहा है, यहाँ ये वेट कह रहा है, वो स्ट्रोक अलग चीज़ है और ये वेट ही चल रहा है। मैं यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करूंगा, शो ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, वो पैनल जो यहाँ पर क्लिक करने से आ रहा था वो यहाँ पर मेरा खुल गया, अब मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ आसानी से। अब आपने इसको समझना है कि जब मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब ये सबसे पहले हम इसकी कॉर्नर्स को समझ लेते हैं, या हम सबसे पहले अलाइनमेंट्स को चले, हम कॉर्नर्स को पहले देखते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स के अंदर आपने क्या करना है, अच्छा जी, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, हम देख रहे थे कि कॉर्नर्स के अंदर हमने क्या करना है, क्या कर सकते हैं, हम उसको देख रहे थे। लाइक मैंने सेंटर वाला बॉक्स लिया, तो अगर मैं इसको यहाँ से ये वाला कॉर्नर अप्लाई करूँ, तो हुआ क्या कि आप देखें इसने इसके जो कॉर्नर्स थे इसमें राउंडिंग रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अगर मैं तीसरे वाले पे क्लिक करूँ, तो अगर मैं यहाँ से ये वाला जो है वो साइज लूंगा, ब्रेवल ज्वाइन कह रहा है, तो आपने देखा इसने थोड़े से यहाँ से कर्व कर दिए। ठीक है, जबकि ये जो था हमारा पहला वाला बॉक्स, इसके अंदर ये सिंपल कॉर्नर लगा हुआ था। ठीक है, तो आपको कॉर्नर समझ में आ गए कि कॉर्नर जो है वो आपने कॉर्नर्स के साथ किस तरह प्ले करना है। ठीक है, अब कॉर्नर्स के साथ साथ जो है आपको पाथ को भी समझना जरूरी है। ठीक है, अब हम नीचे अलाइन स्ट्रोक को देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रोक है इसको कहाँ पर अलाइन करना है। पिछले लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप स्ट्रोक को भी नन कर दें, फिल को भी नन कर दें, ठीक है, तब भी एक ब्लू कलर की लाइन आपके पास हमेशा मौजूद होगी। अगरचे आपको बॉक्स नजर ना आए, लेकिन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ आपको नजर आ जाएगी ब्लू कलर की लाइन में, जिसको हम पाथ कहते हैं। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये एक्चुअली पाथ है। और अब इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले ऑप्शन पर आएंगे तो हमारा स्ट्रोक जो है ये सेंटर के अंदर है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, स्ट्रोक हमारा ब्लैक कलर का है, गौर से समझिएगा, इसके सेंटर के अंदर हमारा पाथ चल रहा है। हमारा पाथ जो है वो स्ट्रोक के सेंटर के अंदर चल रहा है। यहाँ पर ये भी, ये वही शो कर रहा है, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, पिक्चर से। और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि स्ट्रोक जो है वो आपके स्ट्रोक के सेंटर में पाथ है। मैं दूसरा बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम स्ट्रोक को क्या कर देते हैं, इनसाइड कर देते हैं, तो अब देखिए स्ट्रोक क्या हो गया, पाथ के अंदर आ गया। स्ट्रोक क्या हुआ, पाथ के अंदर आ गया और आपका पाथ बाहर है, यानी स्ट्रोक अंदर है पाथ के, उसके अंदर फिल है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहले फिल है, फिर स्ट्रोक है, और स्ट्रोक के दरमियान में पाथ है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। तीसरा मैंने यहाँ से बॉक्स लिया और यहाँ से ये दे रहा है अलाउन अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड, यानी कि आपका फिल है, फिर आपका, यानी हमने उसको देखना है, पाथ को देखना है। आप यूं देखें, पाथ के बाहर स्ट्रोक है, ये पाथ के बाहर स्ट्रोक है, यहाँ पर पाथ के अंदर स्ट्रोक है, और यहाँ पर पाथ के दरमियान में स्ट्रोक है, यानी पाथ जो है वो स्ट्रोक के दरमियान है। अब अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पर कि इन तीनों की जो है वो साइज चेंज हो गया।
कि आपको ऐसा लग रहा है तो मेरे को चैट बॉक्स में बताइएगा भी। लेकिन ये फकत आपकी नज़र का धोखा है, इसका साइज चेंज नहीं हुआ। सबसे बड़ा जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ इलस्ट्रेटर के अंदर यही चीज़ समझने की होती है। मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखिए मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया है। गौर से देखिएगा, ये पाथ आपको सेम नज़र आ रहा है, ये पाथ ये इससे जुड़ रहा है। इधर हम आ जाते हैं, ये देखिए ये पाथ इससे जुड़ रहा है, ऐसा ही है। ये तीनों का पाथ एक ही है, यानी पाथ बिल्कुल सबका एक्यूरेट है, समझ रहे हैं? बराबर है। अगर मैं यहाँ से लाइन आपको लेके बताऊं तो ये देख रहे हैं आपको, बल्कि लेने की जरूरत भी नहीं है गाइडलाइन। समझ रहे हैं यहाँ तक? अगर आपको समझ आ रही है तो मेरे को यस लिख कर बताइएगा कि यहाँ आपका पाथ सेंटर में है, यहाँ इसके अंदर है बॉक्स, यानी पाथ के अंदर स्ट्रोक है, लिहाजा ये बॉक्स आपको छोटा लग रहा है। हम अभी बज़ाहिर बॉक्स पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सबके पाथ पर बात कर रहे हैं। क्या तीनों बॉक्स का पाथ एक ही है? यानी इसका पाथ की चौड़ाई और लंबाई एक ही है, इसकी भी विद और हाइट एक ही है, इसकी भी विद और हाइट एक ही है। मैं दोबारा तीनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी विद और हाइट एक ही है और ज्यादा नहीं है, फकत स्ट्रोक की सेटिंग की वजह से ये आपको छोटे बड़े लग रहे हैं। तो बसा वक्त हम इन चीज़ों के साथ भी क्या कर रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं, जिनसे हमारी ये चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। ठीक है, कॉर्नर्स मैंने आपको बता दिए और मैंने आपको स्ट्रोक की जो है वो सेटिंग भी बता दी है। स्ट्रोक हो गए हमारे, कॉर्नर्स हो गए, अब हम बात करते हैं कैप पर। ठीक है, तो यानी इसके अंदर हमने, अगर मैं थोड़ा सा लिखते भी जाऊँ ना तो इसी तरह आपने असाइनमेंट बनाना होगा। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लिख रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है टास्क 1। ठीक है, सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ मैं। अभी हमने टेक्स्ट पैनल नहीं पढ़ा है, ठीक है, कि किस तरह टेक्स्ट लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। अगर आप लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। टास्क 1, ठीक है, और आपका टास्क 2 क्या था? आपका ये जो है वो टास्क 2 था, ठीक है, जिसके अंदर आपने ये काम करना है। ठीक है, ये दोनों होने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम अलाइन उस पर आ जाते हैं। हमने इसको पढ़ लिया, कॉर्नर्स को पढ़ लिया, आज तो हमने खोला भी नहीं। हमने इसको पढ़ लिया, हमने अलाइन को पढ़ लिया, अब हम कैप को देखते हैं। कैप बेसिकली कहाँ पर काम आता है, इसके लिए हमें एक लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन टूल लिया मैंने, यहाँ लाइन पर क्लिक करा। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं, इधर वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने फिल को हटा के स्ट्रोक ले लेना है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपको दोबारा एक बार समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप देखें, मैंने लाइन का फिल भी नन कर दिया और स्ट्रोक भी नन कर दिया। अब ये लाइन आपको नहीं नजर आ रही, लेकिन जब मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगी और मुझे इसका पाथ नजर आ रहा है कि ये चीज मौजूद है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पाथ मौजूद है, यानी एक चीज बज़ाहिर मौजूद है, आपको नजर नहीं आ रही। जैसे ही अब मैं इसको आउटलाइन दूंगा तो ये मेरे को नजर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन चीज भले आउटलाइन आप खत्म कर दें, चीज मौजूद है, यानी इसका पाथ मौजूद है, बस हम यहाँ पर इसको पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप, और भी मिसालें हो सकती हैं, आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रोक रिपीटी कर रहा हूँ, समझ गया? अब देखिएगा, कैप का ऑप्शन मेरे पास इनेबल हो गया। अब यहाँ पर ये इसकी मेन लाइन है, इसका कैप बिल्कुल सीधा है। मैं बिल्कुल ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको नीचे ला रहा हूँ, बिल्कुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल इज दैट। मैं कैप का दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, कैप का दूसरा ऑप्शन लेने से इसने इसको राउंड कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा इसकी ऑल्ट प्रेस करके कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, कॉपी लेने के बाद मैं तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसने क्या किया, इसके बॉक्स को राउंड वो चकोर कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, अब आपको फिर ऐसा लग रहा होगा कि इनके साइज आगे पीछे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूं तो आप देखें इनका पाथ बिल्कुल सेम है। बात क्या है, बिल्कुल सेम है। फकत स्ट्रोक की, इसको हम बंद कर देते हैं, स्ट्रोक की सेटिंग की वजह से हमारी को कोई लाइन बड़ी लग रही है, कोई छोटी लग रही है। इसमें तो सिंपल इज दैट, सेंटर वाले के अंदर कोई समझने मुश्किल बात नहीं है। जहां हमारा पाथ खत्म हो रहा है, इसने वहां से इसको राउंड कर दिया। पहले और तीसरे को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जहां पाथ एंड हो रहा है वहीं पर स्ट्रोक भी एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पाथ एंड होने के बाद थोड़ा सा स्ट्रोक बाहर आ रहा है। ठीक है, तो आपने बस इस चीजों को माइंड में रखना है कि यार ये चीजें भी यहाँ पर होती हैं। ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर है, स्ट्रोक समझ में आ गया, पाथ की अलाइनमेंट समझ आई कि भाई किस तरह ये जो है वो चीजें प्ले कर रही होती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम इसको मैं नीचे लाता हूँ, इसकी कॉपी हम ऊपर रखते हैं और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रोक एंड कॉर्नर। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पर ये स्ट्रोक और कॉर्नर्स आ गए आपके। ठीक है, और इसको यहाँ से हम इसको सॉरी सिलेक्शन टूल लेंगे।
ऑल दबा के शिफ्ट प्रेस करके कॉपी लेंगे, डबल क्लिक, और ये आपकी कैप आ गई। ठीक है, कैप आ गए आपके। और अभी मैं बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं कर रहा कि आप कंफ्यूज हो कि सर ने ये किस तरह किया, वरना इसके बहुत अच्छे तरीके हैं, इसको मैं तरीके से सेंटर में ला सकता हूँ। ठीक है, ये समझ आ गया आपको यहाँ तक। कैप टास्क 2 हमारा हो गया। ठीक है, ये आपका टास्क 2 है। ठीक है ना, टास्क 1, और उसके बाद बल्कि मैंने टेस्ट टास्क लिख दिया है, तो हम इसको टास्क बाद में कर देंगे भाई, हमारे पास अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं है, आखिर में देखते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पकड़ के फिलहाल साइड में ले आते हैं इसको, ताकि अब देखिए यहाँ फायदा ये है कि चीज़ें डिलीट नहीं होती, हम इसको आखिर में लेकर आएंगे। अब हम बात करते हैं डैश पर। ठीक है ना, यहाँ पर हम आते हैं, सेंटर में हम बॉक्स रख रहे हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है जो कि अभी ऑफ है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मेरे पास डैश लाइन खुल गई। सबसे पहले मैं स्ट्रोक ले लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक कलर का स्ट्रोक मेरे पास लगा हुआ है, मैं इसकी 5 pt कर लेता हूँ। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, डैश पढ़ना है ना हमने। ठीक है, हम डैश पर आ जाते हैं, और कैप हो गई हमारी, ये चीज़ हो गई। अच्छा, डैश के अंदर आपने ना कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा ना, यहाँ पर एक बार समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, टेंशन नहीं होगी। यहाँ पर लगाने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये जो है वो पॉइंट्स खुल गए। ठीक है, तो सबसे पहले डैश लगाने के बाद आपके पास राइट साइड पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, क्या आपने कॉर्नर बनाना है डैश का या नहीं बनाना। ठीक है, अगर मैं इसको खत्म कर दूं तो आप देखें मेरा कॉर्नर खत्म हो गया, यानी जो एक कॉर्नर बन रहा था यहाँ पर वो खत्म कर दिया इसने। डे हमारा जो स्ट्रोक था वो डैश के अंदर तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसके जो कॉर्नर्स थे वो क्या हो गए, वो खत्म हो गए। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब ये क्या करेगा, पहले हम इस पर सेलेक्ट करते हैं इसको, अब देखिए इसने कॉर्नर्स बना दिए। ठीक है, सिंपल इज दैट। कॉर्नर्स के बगैर तो हम यूज नहीं करते, लेकिन एक ऑप्शन मौजूद है। ठीक है ना, बताने का मकसद ये है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझिएगा, एक बार में अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो क्या होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कि डैश क्या है और गैप क्या है। ठीक है, डैश को समझना है और आपने गैप को समझना है। ठीक है, अब गौर से देखिएगा कि डैश हमारे पास कितनी है, 12 pt, यहाँ पॉइंट्स चल रहे हैं। ठीक है, 12 pt की डैश है, और गैप हमारा कितना है, इसको भी हम 12 pt कर लेते हैं। ठीक है, यानी आपकी एक डैश आ रही है, एक सेकेंड, जहाँ पर हमें अभी आज जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की, ये हमारी डैश है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास, चलो ले लेते हैं हम, ये हमारी डैश है, और इसके दरमियान जो गैप है ये भी 12 pt का है। 12 पॉइंट्स का हमारे पास गैप है, और 12 पॉइंट्स की ही हमारे पास जो है वो डैश मौजूद है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, कि यहाँ पर हम डैश के साइज को बड़ा कर देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट लाजमी करना पड़ेगा, सेलेक्ट करेंगे आप, उसके बाद आप यहाँ पर 20 कर देंगे। अब देखिएगा आपने कि 20 pt की डैश हो गई, उसके दरमियान गैप जो है वो 12 पॉइंट का है, डैश बढ़ गई, गैप उतना ही है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दोबारा 12 पॉइंट्स पर ही ला रहा हूँ। ठीक है, अब हम गैप को बढ़ा देते हैं, गैप मैंने 20 कर दिया। अब देखिएगा कि हमारी 12 पॉइंट की ही डैश है, लेकिन जो गैप है हमारा वो 20 पॉइंट हो चुका है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब क्या है, ये दोबारा डैश का ऑप्शन दे रहा है, हम दोबारा क्या कर रहे हैं, 12 पॉइंट की एक डैश लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या, ये आपको अब सर समझ नहीं आएगी, हम इसको थोड़ा सा 15 पर ले जाते हैं। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और हम यहाँ से इसको 15 पॉइंट कर देते हैं। अच्छा जी, बल्कि 15 पॉइंट भी आई थिंक समझ नहीं आएगा आपको, 25 पे जाते हैं हम। ठीक है, अच्छा जी, 12 पॉइंट की डिश है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, सबसे पहले इसको दूर करते हैं। 12 पॉइंट की डैश आ गई, 20 पॉइंट का गैप आ गया। अब फॉर एग्जांपल या हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, अब ये जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, तो मैं गैप 2 पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा अच्छे से समझ आएगा आपको। 12 पॉइंट की डैश है और 2 पॉइंट का गैप है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बड़ी डैश डाल देता हूँ। ठीक है, लाइक हम इसको डबल कर देते हैं, 24 पॉइंट की डैश ले आते हैं। ठीक है, 24 पॉइंट की हम डैश ले आते हैं, आपको सेलेक्ट लाजमी करना है। अब ये आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि यार ये सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, आई थिंक ये कोई प्रॉब्लम कर रहा है। सबसे पहले हमारी 12 पॉइंट की डैश आनी चाहिए, उसके बाद हमारी ये आनी चाहिए, लेकिन ये सही नहीं वर्क कर रहा। मैं अगेन इस पर स्ट्रोक लगा के एक बार चेक करता हूँ, आई थिंक कोई इशू हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ से इसका कलर ब्लैक ले रहे हैं। ठीक है, ब्लैक लेने के बाद मैं यहाँ से इसका डैश को ओपन कर रहा हूँ, 12 pt की मेरे पास डैश है, 2 पॉइंट्स का हमारे पास गैप है। हाँ, ठीक है, उसके बाद हम दोबारा 24 पॉइंट की डैश, यार 12 पॉइंट की तो रहनी चाहिए।
ठीक है, 12 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर 24 पॉइंट की डैश आएगी। लेकिन ये 24 पॉइंट की डैश के बाद 12 पॉइंट की डैश को खत्म कर दे रहा है। आई नो, आई डोंट नो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन मैं इसको यहाँ पर 6 का गैप भी दे के चेक करता हूँ, कि हो सकता है कि ये थोड़ा सुधर जाए। हाँ, हो सकता, अब ठीक है। गैप नहीं दिया हुआ था, इस वजह से वो जो है वो चीजों को मिला रहा था। अब आपको चीज समझ आ गई होगी कि गैप देना भी जरूरी है। ठीक है, ठीक है, वरना वो गैप नहीं देंगे तो। अब बात दरअसल ये है कि ये बहुत कम हम इन चीजों को यूज कर रहे होते हैं ना। ये एक बारी पढ़ने की, एक बारी समझने की है। इसको लिख के रख लें कि हाँ भाई फलां ऑप्शन कहाँ है, बहुत कम यूज होता है, तो बंदा खुद कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार। डैश और गैप का ताल्लुक एक साथ है। डैश लगाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा गैप भी देना पड़ेगा, ताकि वो पिछले वाले से मुमताज हो जाए। अब गौर कीजिएगा कि मैंने 12 पॉइंट्स की यहाँ पर क्या दी है, डैश दी है। ठीक है, 12 पॉइंट की डैश आपको नजर आ रही है, ये वाली ब्लैक कलर की। ठीक है, ये 12 पॉइंट की हमारे पास क्या है, डैश मौजूद है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 पॉइंट्स का यहाँ पर गैप मौजूद है। ठीक है, 2 पॉइंट का गैप मौजूद है। ये 12 पॉइंट वाली डैश है, 2 पॉइंट का गैप मौजूद है। मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया इसको, ये आपकी 12 पॉइंट की डैश है। ठीक है, ये आपका 2 पॉइंट का गैप है। ठीक है, उसके बाद 24 पॉइंट वाली डैश ये है। ठीक है, ये आपकी 24 पॉइंट्स वाली डैश आ गई। अब आपका 6 पॉइंट वाला गैप आ गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया थोड़ा सा। 12 पॉइंट की डैश आ गई। ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट का गैप आ गया। ठीक है, उसके बाद आपकी 24 पॉइंट वाली डैश आ गई। उसके बाद आपका 6 पॉइंट का गैप आ गया। ठीक है, ये बड़ा वाला गैप। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस तरह आप तीन जो है वो इसके सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तीन सेक्शन बनाएंगे तो ये जो है वो चीज़ क्या हो जाएगी, अच्छे तरीके से आपकी वर्क करेगी। तो ये बहुत कम ही हम यूज़ कर रहे होते हैं उमूमी तौर पे, इतना ज़्यादा जो है उसके साथ हम प्ले नहीं करते। लेकिन ये कि चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको डैश के बारे में भी समझ आ गया होगा। वैसे डैश अच्छे तरीके से सब समझ आएगी जब हम इसको नन कर दें। ठीक है, अब आपको जो है वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो हम यहाँ पर यूं समझ लें कि इसको भी उठा के यहाँ पर रख लेते हैं। अब देखिए, उस दिन जो मैंने आपको बात बताई थी, इसको आप बीच से पकड़ते रहे, आप इसको कभी नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये नन हुआ हुआ है। तो आप इसको हमेशा पाथ से ही पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको पकड़ें, सॉरी, यहाँ से आप सिलेक्शन टूल लें और ऑल्ट दबा के इसको यहाँ पर ले आएं, और यहाँ पर लिख दें टास्क भी। अभी हम इसको सेट भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं एरो हेड्स और लाइन प्रोफाइल पर। ठीक है, ये किस तरह वर्क करते हैं भाई, इसको हम देख लेते हैं। लाइक इसके लिए भी मेरे को एक लाइन लेनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। फिल को हम स्ट्रोक में ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम शिफ्ट प्रेस करके लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके स्ट्रोक को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब हम दोबारा क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। भाई हमारा पैनल कहाँ गया, विंडो के अंदर आकर हम स्ट्रोक पैनल ले आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डैश लाइन के ऑप्शन को हमने पढ़ लिया, ऊपर वाले ऑप्शन को पढ़ लिया, डैश लाइन को पढ़ लिया। अब ये नीचे एरो हेड मिल रहे हैं। ठीक है, एरो हेड्स क्या होते हैं कि वही आपने तीर बनाना हो उस तरह के हेड्स। लाइक ये आपका एक पॉइंट है, मैंने यहाँ से एरो सेलेक्ट कर लिया। जो बैक पॉइंट है, इस पर भी आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है वो एक एरो जो है वो इस तरह बन जाता है। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं जितना इसने इसकी लेंथ बढ़ानी हो। अगर आप इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, ये जो आपके क्या कहेंगे एरोज हैं, ठीक है, तो उसकी आपको स्केलिंग यहाँ पर मिल रही है। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कितने 100%। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 150 कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाला जो है वो 150 हो गया है, और ये वाला 100 है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको लॉक का मिल रहा है। ये क्या होता है कि मैंने इसको 150 किया, लेकिन ये 150 नहीं हुआ। अब मैंने इसको अनलॉक कर दिया। अब अगर मैं इसको 150 करूंगा, तो देखें दोनों 150 150 हो गए। ठीक है, लॉक कर देंगे तो सिर्फ एक ही होगा, अनलॉक कर देंगे तो दोनों एक, यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है इन दोनों के, ये भी पाथ का ऑप्शन है। ठीक है ना, वही बात है, आप देखें यहाँ पर पाथ खत्म हो जा रहा है, हमारा कॉर्ड ये बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, तो जहां हमारा पाथ खत्म हो रहा है वहीं पर ये दोनों खत्म हो रहे हैं। ठीक है, बस ये थोड़ी बहुत सेटिंग होती हैं जो कहीं के पर काम आ जाती हैं, वरना अदरवाइज ये इतना इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक और बार मैं क्या कर लेता हूँ, लाइन लाइन की एक और कॉपी लेनी थी एक्चुअली। डायरेक्ट हम इसकी लाइन ले लेते हैं। लाइन लेने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो गए, क्योंकि अभी मैंने इन दोनों को सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब ये आखिर में प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन मिल रहे हैं, या एक मैं आपको बताऊँ, एक ये मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा साइज को बड़ा कर लेते हैं।
ताकि आपको ये क्लियर हो अच्छे तरीके से। और मैं इसको स्ट्रोक को भी थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। अब आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, टेक्स्ट के नीचे जो अंडरलाइन होती है चीजें, उसके लिए आता है। इसी तरह आप ये देखें, इस तरह की ये मोस्टली जो है वो चीजें यूज हो रही होती है। एक एक तरफ से देखें ये दब गया, ठीक है। और अगर आप दूसरे को सेलेक्ट करेंगे तो ये दूसरी तरफ से दब जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ आपको यहाँ पर ही शेप्स मिल जाएंगी। हाँ, अगर आपने इसको जैसे कि आप देखिए हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली चेंज करना हो, तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ इनकी डायरेक्शन है, लाइक ये वाली डायरेक्शन है, आपने इसको चेंज करना है तो ये हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली है, ये तमाम चीज़ें आपकी जो है वो चलेंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ से हम इसको पकड़ के यहाँ पर ले आते हैं भाई, ठीक है, ये हमारा आ गया। और यहाँ से हम इसको यहाँ पर लाते हैं, ये आपका बन गया। यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर टास्क 4, ये आपके हैं एरो हेड्स और प्रोफाइल, ठीक है। भले आपको नज़र नहीं आ रहा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल लूँगा और जो है वो इसको बड़ा करूँगा, तो ये मेरे पास मौजूद है। अभी हमने टेक्स्ट लिखना नहीं सीखा है, मैं आपको खुद लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो एक दफ़ा चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए यस टाइप कीजिएगा कि भाई आपको चीज़ें जो है वो समझ आ रही हैं नहीं आ रही। अच्छा, बसा वक्त क्या होता है, हमारे जो बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे अब यही एरो हेड वाली मैंने आपको बताई, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जैसे कि उनको नहीं पता ये वाली बात, अब मिसाल के तौर पे ये लगाना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा, आप एलिफ टूल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर ले आएंगे, फिर जनाब इसको यहाँ पर इसके सेंटर में रख लेंगे। अब देखें यहीं पर पॉलीगॉन टूल ले लें, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करें, 3 स्लाइड्स ले लें, ओके, आपका ट्राइंगल बन गया। और यहाँ से आप लेकर को 280 डिग्री पर जो है वो करेंगे। और 270, 280 होता है, 280 होता है, 270 होता है, कितना कितना होता है, 270 पर होता है क्या? तो वो इस तरह प्रे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई आपने इस तरह की हरकत नहीं करनी, एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आपने उसी को यूज करना है, अपनी तरफ से इस तरह की कोई भी चीजें बनाने की कोशिश जो है वो नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, एरोहेड्स हो गए। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो समझे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। अभी तक जो भी बातें की हैं वो इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब जो हम बातें करने जा रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी कॉपी ले रहा हूँ, अच्छा जी, और इसके साइज को मैं थोड़ा सा स्मॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम दोबारा से इसका ब्लैक कलर लेकर स्ट्रोक को हम 5 पॉइंट रख लेते हैं, कलर हम ब्लैक ले लेते हैं, स्ट्रोक पहले आपने लगाना होता है, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं अलाइनमेंट्स को। अलाइनमेंट्स का मतलब क्या होता है कि देखिए ये आपका आर्ट बोर्ड है, ठीक है। आर्ट बोर्ड कहाँ से आपका कहाँ तक शुरू हो रहा है, ये पूरा आर्ट बोर्ड है आपका, हम इस आर्ट बोर्ड को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ इस आर्ट बोर्ड के सेंटर के अंदर मेरी तमाम चीजें आ जाए, या कोई भी एलिमेंट है वो आ जाए, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा अलाइनमेंट्स आप रखेंगे कहाँ से। तो अलाइनमेंट्स को लाने के लिए आपने क्या करना है भाई, अब मेरा ये काम नहीं है, तो मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ, उसको हम बाद में देखेंगे, हटा लें, बल्कि इसको हम यहाँ से काट ही देते हैं। और इसको हम नीचे लाते हैं अपनी जगह पे, अभी हमारा उसका काम नहीं है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें अलाइनमेंट्स का पैनल लाना है, ठीक है। तो हम विंडो के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने अलाइन आ रहा है, तो ये देखें अलाइनमेंट का पूरा पैनल खुल गया। ये वैसे यहाँ पर ऐड है, आप इसको यहाँ पर अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी यहीं रख रहा हूँ। अलाइनमेंट से फिर पाथ फाइंडर से ये अलग चीज़ है। अलाइनमेंट्स क्या होती हैं, विंडो के अंदर अलाइन के अंदर आएंगे तो ये पैनल आपके पास खुल जाएगा। सिंपल इज दैट। सबसे पहले देखें, ये मेरा एक बॉक्स है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे आपको इस लाइन से भी नजर आ रहा होगा कि ये दो इन्होंने बॉक्स नजर आए और उल्टे हाथ पे लाइन है, हॉरिजॉन्टली अलाइन लेफ्ट। अच्छा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैं एक बार फिर बता दूं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं यूं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल कहते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम को क्या कहते हैं, वर्टिकल, और राइट टू लेफ्ट को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर हमारे पास, ये कह रहा है कि हम आपको हॉरिजॉन्टली, दोबारा मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर आता हूँ, ये क्या कह रहा है, आपने इसको पढ़ना है हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पर, ये क्या करेगा, इसको अलाइन कर देगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखिए इसने आर्ट बोर्ड के साथ बिल्कुल चिपका दिया। ऐसा ही है, इसने आप देखें यहाँ पर इसने किसको चिपकाया होगा, ये देखें, ये समझने की चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की चीज है, इसने हमारे पाथ को चिपकाया है। अब जब ये चीज अगर प्रिंट होगी, जब मैं इस चीज को सेव करूंगा, तो क्या मेरा ये वाला पार्ट सेव होगा? नहीं, ये पार्ट सेव नहीं होगा, क्योंकि जो चीज आर्ट बोर्ड के अंदर होती है वही चीज सेव होती है भाई, ठीक है। जो चीज तो हमारा ये सेव होगा। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको स्ट्रोक ज्यादा चाहिए था, आपको स्ट्रोक चाहिए था इतना ज्यादा,
ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि यार ये सारा हमारा सेव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इतना सारा यानी ये चाहिए स्ट्रोक इतना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर वाली लाइन पे लाना पड़ेगा। हमने अभी जो पढ़ा कि आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं आपको बता भी देता हूँ ना कि विंडो के अंदर आकर हम स्ट्रोक के अंदर आएंगे फिर, और यहाँ से हम इसको सॉरी यहाँ से हम इसको आउटलाइन पर ले आएंगे, यूं ले आएंगे, सेकंड वाला ऑप्शन। अब देखिएगा अंदर आ गया। अब है उतना ही साइज उसका भी, साइज उसका भी उतना ही है जितना मैं सेलेक्ट करा था। मैं इसको उठा के यहाँ पर रख रहा हूँ, अब देखिए उतना ही साइज है। लेकिन अब ये तो ये स्ट्रोक की सेटिंग अब आपको लग रहा होगा कि यार ये मतलब ये फायदे की चीज है, मतलब कितने फायदे की चीज है, कहाँ पर आपने इसको लेके प्ले करना है नहीं लेना। अच्छा, हम अभी अलाइनमेंट पे पढ़ रहे हैं, स्ट्रोक हम पढ़ चुके हैं, लेफ्ट अलाइन इसने कर दिया। ठीक है, अभी मैंने स्ट्रोक वो रखा हुआ है आउट वाला। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके राइट अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसने क्या किया, राइट से चिपका दिया। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक लाइन है और उसके बीच में बॉक्स है, इसका मतलब राइट और लेफ्ट से अभी हम बात कर रहे हैं, टॉप और बॉटम पर की तरफ नहीं जाएगा। हॉरिजॉन्टली मतलब राइट टू लेफ्ट सेंटर में ले आओ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये इसने क्या किया, इसको कॉल करते हुए राइट टू लेफ्ट इसको सेंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये थी हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट, ये तीनों कौन सी थी, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट्स एच। ये हैं वर्टिकली अलाइनमेंट्स वी। ठीक है, ये क्या काम करती हैं इसको देख लेते हैं भाई। ठीक है, दोबारा मैं इसको मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है भाई, इसको सेलेक्ट कराऊं। अगर मैं इसको ये कह रहा है कि ऊपर से यानी टॉप से इसको चिपका दो वर्टिकली, तो इसने क्या किया, टॉप से चिपका दिया। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वर्टिकली इसको बॉटम से अलाइन कर देगा। ठीक है, इसने वर्टिकली बॉटम से अलाइन कर दिया। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसने क्या किया, वर्टिकली इसको सेंटर में ले आया। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं इसको यहां पर रख रहा हूँ, मैं इसको अब इसको बिल्कुल सेंटर के अंदर लाना है। ठीक है, मेरे को इसको बिल्कुल सेंटर के अंदर लाना है, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्टिकली मैं इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करूंगा। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली अलाइन किया, ये देखें आर्ट बोर्ड के क्या हो गया, यानी बिल्कुल एक्यूरेट लाइन में आ गया, इस लाइन में आ गया। ठीक है, आर्ट बोर्ड के अंदर अभी नहीं आया है, लेकिन हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। मैं इसको वर्टिकली अलाइन करूंगा, ये बिल्कुल आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको समझ आया भाई कि हॉरिजॉन्टली क्या होता है, वर्टिकली क्या होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ आ गया। हम थोड़ा सा अब स्पेसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, हमारी मीटिंग खुद एंड हो जाएगी तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, अब आपको इतना तो पता हो गया होगा। अब एंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब ये खुद ही एंड होगी और हम दोबारा ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, मैंने 5 बॉक्स ले लिए। ठीक है, अब इसको भाई समझिएगा थोड़ा सा, मैं इनकी तरतीब आगे पीछे कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको तरतीब आगे पीछे कर दी। अब मेरे को इसको अलाइन करना है। ठीक है, मेरे को इसको अलाइन करना है, तो ये किस तरह अलाइन करेगा, सिंपल इज दैट, मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दूं, तो ये इन इसने सबको चिपका दिया, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में लाता है। लिहाजा अगर मैंने राइट टू लेफ्ट किसी चीज को वो किया है और मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं वर्टिकली इसको अलाइन करूंगा। वर्टिकली अलाइन हो गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको आपके पास स्पेसिंग का ऑप्शन मिल रहा है, आपको वर्टिकली स्पेस चाहिए या हॉरिजॉन्टली। अलाइन हमने वर्टिकली करा है, ये समझिएगा भाई, इसको गौर से समझिएगा, अलाइन हमने वर्टिकली किया है, लेकिन स्पेस तो हम हॉरिजॉन्टली देंगे ना, स्पेस तो हम हॉरिजॉन्टली देंगे। अभी आपको समझ आ रहा है तो आप बताते रहिएगा, नहीं समझ आए तो बता दीजिएगा, हम इसको क्लियर कर लेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने इन सबको अच्छा, यहाँ पर ये किस किस एतबार से स्पेसिंग करता है, ये एक लास्ट फर्स्ट और लास्ट को देख रहा होता है। अब देखिएगा, मैंने फर्स्ट को लास्ट में यहाँ पर चिपका दिया। ठीक है, और इसको भी मैंने यहाँ पर चिपका दिया, यानी राइट टू लेफ्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करके अलाइन करूँ, अच्छा ये वाला सेलेक्ट नहीं हुआ, तो आप देखिएगा, गौर कीजिएगा अच्छा इस बात पे, ये वाला बॉक्स कभी भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से, ये वाला और ये वाला कभी भी नहीं हिलेगा। ऐसा ही है, देखिएगा गौर कीजिएगा। अभी मैंने इसको दो को सामने रखा है, बाकी को नहीं रखा। मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको लाइन किया। अब मैं स्पेसिंग इसको दे रहा हूँ, ये देखिएगा, ये वाला बॉक्स अपनी जगह पर है, ये वाला अपनी बॉक्स, उसने दरमियान के फासले को छेड़ा है। ठीक है, अब अगर मैं इस बॉक्स को उठा के यहाँ पर रख दूं, ठीक है, और अब इन सबको सेलेक्ट करूंगा, तो देखिएगा इस वाले को कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस वाले को भी कुछ नहीं होगा, इस वाले को कुछ नहीं होगा, ये तीन हिलेंगे अपनी जगह से। ठीक है, स्पेसिंग हो गई। तो इस तरह आप क्या कर रहे होते हैं, अलाइनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अलाइनमेंट नहीं होती तो आपके पास बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ, वही काम आप वर्टिकली करेंगे। ठीक है, वही काम आप वर्टिकली करेंगे, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। मैं उसको उठा के साइड पे कर रहा हूँ, और यहाँ से हम इसको लेकर कंट्रोल A प्रेस करके सबसे पहले अपनी ये ड्राइंग्स को हटा देते हैं। अच्छा जी, हम इसको यहाँ पर ला रहे हैं, सिलेक्शन टूल लेकर मैं आ जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करते हैं। एक्चुअली ड्राइंग जब बीच में तंग करती है तो फिर वो किसी को नहीं रोकती। कंट्रोल D,
चार मैंने ले लिए बॉक्स, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी प्ले करेगी। मैं सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले हम इसको आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको वर्टिकली अलाइन करूं तो क्या होगा, सब चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें इसे हॉरिजॉन्टली यानी राइट टू लेफ्ट सेंटर में करना है ना भाई। और ये पता नहीं आपको समझ आ रही है नहीं, ये पॉइंट समझ रहे हैं, इस पॉइंट के सेंटर में लाना है। तो मैं हॉरिजॉन्टली इसको, इस बॉक्स को इधर लाना चाह रहा हूँ, या टॉप टू बॉटम, बॉटम राइट टू लेफ्ट लाना चाह रहा हूँ ना। तो अंडरस्टूड सी बात है कि मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये चिपका देगा, मेरे को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर इनके दरमियान की स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे, यानी स्पेसिंग को, ठीक है, मैं इसको सबसे पहले वही बात, इसको कॉर्नर से चिपका देता हूँ, और इसको भी मैं कॉर्नर से चिपका देता हूँ ताकि आपको पता चले ये दोनों नहीं हिलेंगे। सबसे पहले हम इसको अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके दरमियान स्पेसिंग दे देते हैं। स्पेसिंग हम क्या देंगे, वर्टिकली देंगे। स्पेसिंग हम वर्टिकली देंगे, और लेकिन जो अलाइनमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा, ये समझिए। अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली है, स्पेस वर्टिकली आपको देना पड़ेगा। अगर अलाइनमेंट वर्टिकली है तो स्पेस आपको हॉरिजॉन्टली देना पड़ेगा, ठीक है। समझ आई बात? ये कब आएगी, ये प्रैक्टिस करने से आएगी, ठीक है जनाब। ये प्रैक्टिस करने से आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी चीजें खराब हो जाएंगी, आपकी चीजें बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब हम इसको तरीके से रखते हैं कि आपने अपने असाइनमेंट को किस तरह बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर भी आ रहे हैं। एक दो टॉपिक, बल्कि क्लास का टाइम जो है वो एंड हो रहा है, 2 मिनट है, तो हम दोबारा क्लास को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, टास्क 1 है ये आपका। अच्छा, इसके आगे हम लिख भी सकते हैं इस तरह, हमने और चीज़ों पर जो है वो लिखा है, टास्क 1 ज्वाइन, ठीक है। इसको हम पकड़, अभी आपको समझ नहीं आ रहा, आज हमने टेक्स्ट टूल को भी पढ़ना है, ठीक है। मैं टेक्स्ट टूल भी आपको समझा रहा हूँ। ये जो आपकी ज्वाइनिंग वाला काम आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका कॉर्नर्स वाला काम आ गया, टास्क 2 है। अच्छा, शिफ्ट प्रेस करके आपने हमेशा इसको करना है, वरना ये देख लें इसकी हालत क्या हो रही है। शिफ्ट प्रेस करके इसको आपने यहाँ पर रखना है, ठीक है। उसके बाद हम टास्क 3 ले आते हैं अपना, जो कि हमारा डैशिंग पर था, डैश, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये टास्क 4 आ गया, ये देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस से आएगा भाई, प्रैक्टिस करोगी तो आएगा। अब यहाँ पर हम चाहें तो एक सेक्शन बना सकते हैं। मैं यहाँ से पेन टूल ले रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक किया, एक लाइन हमारी बन गई, सिलेक्शन टूल लिया, इसको हम सेलेक्ट करके सिर्फ क्रॉप को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक सेक्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके ला रहा हूँ, और इसको यहाँ पर रख के थोड़ा आगे पीछे करूँ ताकि आपको पता चले कि हम इसके अंदर क्या करना है हमने, ठीक है। समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यार आपने करना है क्या है। और यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने किया था, अच्छा इसको आप छेड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा खराब। अभी हमने टेक्स्ट टूल पढ़ा नहीं है, अभी मैं उसको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया था, मैंने भी आपको अभी भी बताया, ठीक है ना, 2 मिनट हुए कि यहाँ पर हमने इसको वर्टिकली, अच्छा पहले मैं इसके साइज को बड़ा कर लेता हूँ, वरना ये आपको तंग करेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से इसके साइज को बड़ा कर लेते हैं, डबल क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको क्या बोला, हमने इसको वर्टिकली अलाइन किया, हमने इसको वर्टिकली अलाइन किया। उसके साथ साथ हमने क्या किया, स्पेस कौन सी दी, हॉरिजॉन्टली दी, हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग जो थी हमारी वो हॉरिजॉन्टली थी, और वो अलग थी। और कहाँ गए भाई हमारे, ये थे बॉक्स, ठीक है। इन सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर लेते हैं, और दबा के हम इसको यहाँ ले आते हैं। अब ये देखें आगे पीछे खराब हो रहे हैं ना, इसका कॉर्नर कितना बढ़ गया, मोट रेडियस कितना बढ़ गया। ये बाद में हम इसको देखेंगे कि इन चीज़ों को हम किस तरह सेट करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा कर दोगे अचानक से तो फिर प्रॉब्लम कर देगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उल्टा हुआ। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टली अलाइन किया था, करना है हमने हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, और हमने यहाँ पर इसको स्पेस जो देनी है वो वर्टिकली देनी है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको याद रहे भाई। इस तरह असाइनमेंट कोई बना के नहीं देता है, सिर्फ पढ़ाता है। मेरी आदत है कि चलो यार मैं पूरा आपको बता दूं कि आप अब ये देखिए ये क्यों खराब हो रहा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम इसको एक काम करते हैं, इसको यूं ही रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट टूल में हमने दूसरा लिया हुआ है। वैसे इसको होना नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, हाँ ठीक है ठीक है। थोड़ा सा इस पे पैराग्राफ पैनल था, उसकी वजह से तंग कर रहा था। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं, भाई ठीक है। समझ आया, ये नहीं आया इतना बता दें काइंडली लिख कर, ताकि हम फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें चीज़ें, टेक्स्ट टूल को समझें। टास्क 5 था ये आपका, अलाइनमेंट। जी, तो हम अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ना है। हमने अभी तक कौन कौन से टूल पढ़ लिए, हमने सिलेक्शन टूल के बारे में देखा,
हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में देखा। और जो है हमने सिलेक्शन टूल हो गया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया, पेन टूल को भी हमने थोड़ा सा यूज़ किया है। ठीक है, टेक्स्ट टूल को हमने देख लिया, लाइन टूल को हमने देख लिया, स्क्वायर, ये जितने भी शेप टूल हैं वो हमने देख लिए। ठीक है, फोरग्राउंड स्ट्रोक देख लिया, डिफॉल्ट कलर लगाना देख लिया, नन करना देख लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, ये टूल देख लिए। ठीक है, अब कुछ टूल्स और भी बाकी हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता फर्दर फर्दर जो है हम देखते रहेंगे। अब हम टेक्स्ट टूल पे बात करते हैं। टेक्स्ट टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है भाई। ठीक है, अब टेक्स्ट लिखने के दो तरीके हैं। एक तो है आप यहाँ पर सिंपल क्लिक कर दें। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया आर्ट बोर्ड पर। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ मार्केटिंग की टू सक्सेस। अब कुछ भी आप लिखते रहें, जहां तक लिखते रहेंगे ये चलता रहेगा। ठीक है, समझे, आप टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और आप इसको यूं ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, आप जहां तक ड्रॉ करेंगे वो उतना टेक्स्ट उसके अंदर दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉब्लम कह लें या बस इसकी खासियत है कि जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, अब जब दोबारा लिखेंगे दोबारा टेक्स्ट ड्रॉ करना शुरू कर देगा। ठीक है, जिस तरह शेप ड्रॉ कर रहा था, तो यहाँ पर आपको टूल चेंज करना पड़ता है। ठीक है, टूल चेंज करना पड़ता है, फिर आप उसको कहीं भी जो है वो रख सकते हैं। अच्छा, एडिट करना हो तो मैं अभी आपके सामने डबल क्लिक कर रहा था, तो डबल क्लिक करने से देखें वही दोबारा टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, डबल क्लिक करने से दोबारा टेक्स्ट टूल ही सेलेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा टेक्स्ट टूल जो है वो सेलेक्ट नहीं होता या कुछ और हो जाता है, बल्कि हमारा टेक्स्ट टूल सेलेक्ट होता है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, मैं, अच्छा, एक और तरीका ये होता है कि जैसे कि आपने ये लिया हुआ है, अब आप टेक्स्ट टूल लेंगे, आपने एडिट करना है किसी वर्ड को, तो आप इसको यूं एडिट कर लें और यहाँ पर आप कुछ भी जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना जो है वो आ गया होगा, कि आप जो है वो टेक्स्ट को मतलब किस तरह जो है वो किस वे में लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो देखें अलाइनमेंट्स हमने पढ़ ली हैं, तो अब हम चीज़ों को इस तरह तरीके से लेके चलेंगे। तो मैं साइड पे लाता हूँ, थोड़ा है सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर प्रॉपर बात करते हैं। ठीक है, किस तरह हम टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग करते हैं वगैरह वगैरह। मैं टेक्स्ट बॉक्स को लेता हूँ। अगर हम प्रॉपर्टी बार में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट फैमिली चेंज करने का ऑप्शन है। लाइक यहाँ पर मेरे पास मॉन्स्टर है, ये बहुत अच्छा चलता है और 18 इसकी स्टाइल्स हैं। अगर मैं इसको खोलूँ तो आप देखें ये कितनी बड़ी रेंज है। कैनवा के अंदर तो हमें थोड़ी सी ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर कितनी बड़ी रेंज है। ठीक है, फिर ये देखें ये इसका स्टाइल है, वही चीज़ जो वहाँ पर, यानी फ़ॉन्ट आपने ले लिया, उसके जितने भी स्टाइल हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप उनके साथ प्ले कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ तो दो तीन ऑप्शन ही है, लेकिन जब आपने प्रॉपर चीज़ों को करना होता है तो आपको प्रॉपर पैनल खोलना पड़ता है। अब पैनल खोलने के लिए या तो आप करेक्टर पर क्लिक करेंगे, करेक्टर पैनल आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा। लेकिन आप इसको कहीं पर यहाँ वहाँ रख नहीं सकते, तो आप सिंपल इज दैट विंडो के अंदर चले जाएं। ठीक है, और विंडो के अंदर लास्ट में आपको यहाँ पर टैब का ऑप्शन एक मिलता है। टैब के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, करेक्टर करेंगे, इस तरह का पैनल आपके पास खुल जाएगा। अब आप इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी सबसे पहले फॉन्ट फैमिली चेंज करने का ऑप्शन है। आप चाहें तो कोई भी, लाइक रोबोटो है, इसके तो 36 किस्म के देखें ये मौजूद है टाइल्स। ठीक है, तो रोबोटो है, मॉन्स्टर बड़े अच्छे हैं, इनको लिख लीजिएगा नाम। अच्छा देखिए इसके कितने किस्म के स्टाइल्स हैं, यानी ये फॉन्ट फैमिली है और ये फॉन्ट स्टाइल है। उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पर मौजूद है, टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने का, वो हमने देख लिया। इसके बाद पैराग्राफ पैनल वगैरह, ये तो पूरा पैनल है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है। अब ये क्या है, ये दो लाइनों के दरमियान स्पेसिंग का है ना। लाइक मैं यहाँ से इसको, ये देखिएगा, लाइन के दरमियान कितनी स्पेस रखनी है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, तो आप इस तरह जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर आप यहाँ पर आ जाएं, आपको बीए लिखा हुआ है बगैर बैकग्राउंड के, तो ये क्या करता है, ये दो लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग का काम करता है। लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ पर मार्केटिंग लिखा है, तो मैं एम और ए के दरमियान थोड़ा सा गैप देना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई 100 पर क्लिक करूंगा, तो ये देखें इसने एम और ए के दरमियान गैप दे दिया। अब आप बोलेंगे ये तो स्पेस से भी हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल आप नहीं कर सकते, स्पेस से काम करना प्रोफेशनल नहीं है, ये एक जुगाड़ है। जो तरीका कार यहाँ पर दिया गया है उसी तरीके कार के मुताबिक आपने काम करना है। हाँ, अगर आप कहते हैं तमाम लेटर्स के दरमियान स्पेस आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, इस बॉक्स को लेंगे और यहाँ से आप 25, लाइक मैंने 100 कर दिया, तो इसने तमाम ही लेटर्स के दरमियान, मैं ऊपर रख लेता हूँ, तमाम ही लेटर्स के दरमियान इसने क्या कर दी, स्पेसिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिंपल दैट, आपको नजर आ रहा है टी का ऑप्शन मौजूद है। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये टेक्स्ट को स्ट्रेच करने के काम आता है। लाइक ये देखिए टेक्स्ट जो है हमारा स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको वर्टिकली स्ट्रेच कर हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना चाहें, तो अब ये
हमारा हॉरिजॉन्टली जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, हम चीज़ों को स्ट्रेच नहीं करते। अगर मैं यूँ डायरेक्ट भी करूँ तो ये देखें ये स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो हम शिफ्ट प्रेस करके हमेशा काम कर रहे होते, स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे होते। तो वैसा होगा अगर आपको कोई टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ करनी हो तो आप जो है वो यहाँ पर चीज़ों के साथ प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बेसमेंट शिफ्ट का। ठीक है, ये इसलिए काम आता है कि टेक्स्ट को, जैसे कि आपने यूं कह लेना, कि होता है ना कि मूव अप करना है या डाउन करना है। लाइक अब ये लाइन है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को अगर टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना है, ठीक है, या मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस लाइन को थोड़ा ऊपर दबाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले आया तो ये दब गई, ऊपर चली गई। तो ऊपर या नीचे करना हो किसी मखसूस लाइन को, आप इस तरह कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन है यहाँ पर। और आहिस्ता आहिस्ता लर्सिफ आते ये समझ आएंगे प्रैक्टिस के तौर पे। लास्ट ऑप्शन है, देखें टी लिखा हुआ है, उसके ऊपर रोटेट का आइकन है। सिंपल दैट से जाहिर ही होता है कि ये रोटेशन के काम आता है। ठीक है, आप इसको जितने भी डिग्री में चाहेंगे तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को रोटेट कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन समझ आएंगे। मैं एक बार और जो है वो लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से आप फ़ॉन्ट फैमिली चूज कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली आपकी हो सकती है। फ़ॉन्ट के स्टाइल के साथ आप प्ले कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट के साइज आपने कितना रखना है वो आप देख सकते हैं। दो लाइनों के दरमियान अगर आपने स्पेस को कंट्रोल करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी लेटर के दरमियान स्पेस रखनी है तो उसे आप जो है वो सिंपल इज दैट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं ज़्यादा सा दूंगा फिर ये आएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि 100 है तो 100, आप यहाँ कोई 1000 भी लिख देंगे तो ये 1000 स्पेस दे देगा। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट पर चल रहा होता है, तो आपने इसको देखना है। अगर लाइंस के दरमियान स्पेसिंग रखनी है तो आप इस तरह, अभी हमें पूरा बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से उस चीज़ को, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से इसकी स्पेसिंग के साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, टेक्स्ट को ऊपर या नीचे करना हो, अप डाउन का, सॉरी, स्ट्रेचिंग के लिए वर्टिकली, और ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेचिंग के लिए आता है। ठीक है, और ये ऑप्शन आपके पास आता है लाइन को ऊपर या नीचे करने के लिए, किसी मखसूस लाइन को भी करना हो तो आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और ये रोटेशन के बिल्कुल सिंपल से ऑप्शन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर आपने अपर केस में करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लोअर केस स्मॉल कैप से। ठीक है, इसी तरह ये जो फार्मूलेज वगैरह होते हैं जो है वो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कहते हैं, वो आ गई। आपकी अंडरलाइन आ गई, स्ट्राइक थ्रू आ गया, जैसे आप मार्केटिंग वगैरह के लिए काम कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर कोई लैंग्वेज वगैरह ये तो ऐसे ही है। अच्छा, लास्ट में एक ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, तो अब ये मैं आपको आई थिंक चलें समझा देता हूँ। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखें, पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखें, एक चीज होती है वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये एक वेक्टर है। देखें, इसके पिक्सल फट नहीं रहे, मैं जितना भी इसको जूम कर दूं इसके पिक्सल फटेंगे नहीं। ठीक है, पिक्सल बेस नहीं है, ये वेक्टर है, तो वेक्टर कभी फटता नहीं है। लेकिन जो पिक्चर होती है वो रास्टर बेस होती है और वो फटती है। ठीक है ना, यानी वो पिक्सल बेस होती है और वो फटती है। अब इसकी एग्जांपल, लाइक मैं यहाँ से एक पिक्चर उठा रहा हूँ। अच्छा, ये तो डायरेक्ट नहीं आएगी। सबसे पहले हम इसको यहाँ से कंट्रोल कॉपी इमेज करते हैं और यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पिक्चर हमारे पास जो आ गई है, तो हम यहाँ से एम्बेड हो चुकी है, यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अब देखिएगा जब मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो ये फट रहे हैं इसके पिक्सल। इसका मतलब ये रास्टर है, रास्टर पिक्सल बेस होती है और ये फट रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ आपका रास्टर है, आप वेक्टर को भी रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आप व्यू में आ जाएं और पिक्सल प्रीव्यू में चले जाएं। ठीक है, अब देखिएगा ये एक पिक्सल प्रीव्यू बन गया। ठीक है, अब अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है और आप उसको थोड़ा सा बेहतर करना चाह रहे हैं तो ये वहां पर काम आएगा। लाइक अगर मैं नन पे क्लिक कर दूं तो ये देखें बिल्कुल ही खराब है। तो आप इस तरह की ये सेटिंग की मदद से, अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर दूं तो अब ये थोड़ा बेहतर हो गया। शार्प पे थोड़ा मजीद बेहतर लग रहा था आई थिंक। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मजीद थोड़ा सा बेहतर हो गया। ठीक है ना, यानी बिल्कुल नन के मुकाबले में। लेकिन चूंकि अभी तक ये तो बिल्कुल ही पढ़ने में नहीं आ रहा था, लेकिन इसने क्या किया, थोड़ा सा आई थिंक के बेहतर कर दिया, गुजारा हो गया। तो ये है कि आपके रास्टर को थोड़ा सा बेहतर करने की काम आ रहा होता है। आप इसके साथ जो है वो क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतने सी ऑप्शन थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी समझ नहीं आए, कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा, उसको हम एड्रेस कर लेंगे। लास्ट में एक चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स कभी लिखते हैं, बोलते हैं कि अच्छा हम पिक्सल प्रीव्यू पे हटा दें। अच्छा, उर्दू लिखनी होती है जो उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लाइक अगर मैं लिखूँ पाकिस्तान तो आप देखें कि ये सही तरीके से लिखा है, लेकिन कभी कभार ये नहीं लिखता। अगर ऐसा हो कि ये ऐसा लिखे नहीं, ठीक है, तो आप आएंगे एडिट के अंदर, और चूंकि आज हमारा टेक्स्ट का ही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ प्रेफरेंस के अंदर आ जाएं और यहाँ से आप टाइप के अंदर चले जाएं।
अभी देखिए शो इंडिक ऑप्शन पे टिक है, अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, क्योंकि ये पहले अनचेक ही होता है, आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अनचेक कर दूं और अब मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करूं और मैं लिखूं पाकिस्तान, इसने देखें किस तरह कर दिया। ठीक है, तो आपको हमेशा चेक बॉक्स पर जो है वो लाजमी क्लिक करना होगा, एडिट, प्रेफरेंस, टाइप, और वहां जाकर शो इंडिक ऑप्शन पे। अच्छा, लास्ट एक ऑप्शन बता देता हूँ, शायद मैंने आपको भी बता दिए। जब भी आप टेक्स्ट ड्रॉ करते हैं ना, पैनल, यहाँ आ जाते हैं हम, ड्रॉ किया मैंने टेक्स्ट, ये पूरा इसने टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, अब मैं इसकी 3 लाइनें काटना चाह रहा हूँ, मैंने काट दी, लेकिन बॉक्स कम नहीं हुआ, बॉक्स उतना ही मौजूद है। अगर मैं यहाँ से इसको बड़ा करूंगा तो देखें कि मेरा बॉक्स बड़ा हो रहा है, लेकिन जो है वो मेरा साइज जो है वो टेक्स्ट का बड़ा नहीं हो रहा। यानी टेक्स्ट का साइज अपनी, सॉरी, टेक्स्ट का साइज जी हाँ अपनी जगह पर है, सिर्फ मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो बड़ा या छोटा हो रहा है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ की सूरत में एक्चुअली ना। तो अब इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर देखें ये गोल दायरा आपको मिल रहा है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, अब ये बिल्कुल खत्म हो गया। अब आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा छोटा करेंगे तो अब इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप इसको दोबारा पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो दोबारा कन्वर्ट, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें यूं ही सही लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने मेक श्योर करना है, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपकी कहीं भी क्वेरी या क्वेश्चन होगी तो आप जो है फर्दर प्राइवेट ग्रुप में चैट ऑप्शन आपके ओपन होते हैं, तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।